नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जुपिटर अकाउंट के बारे में। आपको बता दूं कि टर्म एंड कंडीशन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, जुपिटर अकाउंट की रिवार्ड्स और जो कैशबैक का सेक्शन था उसकी टर्म एंड कंडीशन इन्होंने चेंज की है। उसी के बारे में आपको अपडेट देने वाला हूं। वीडियो पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर रिवार्ड वाला सेक्शन जब आप खोलेंगे जुपिटर का तो वहाँ पर सबसे पहले ही स्क्रीन पॉपअप हुई है जिसमें लिखा है साफ साफ कि वी हैव अपडेटेड द रिवार्ड टर्म एंड कंडीशंस। तो रिवार्ड की टर्म एंड कंडीशन चेंज हो गई है। 20 रुपीज़ देखिए मेरा रिवार्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है। आपको बता दूँ वो मैं अभी उसको कन्वर्ट टू कैश नहीं कर पा रहा हूँ। टर्म एंड कंडीशन क्या चेंज हुई है उसको आपको बता देता हूँ। देखिए, रीड द डिटेल्ड टर्म एंड कंडीशंस बिलो। तो ये आप पढ़ लेना, जो इसमें मेन है उसमें वही चीज़ है कि एलिजिबल वो पे उसमें जो गेमिंग वगैरह है, वॉलेट्स है, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर क्वालिफाई आप नहीं करते हैं, कैशबैक नहीं होता, जो कि पहले था सेम था। एक चीज़ इसमें चेंज हुई है जो कि आपको बताना चाहूँगा और आपको नॉलेज भी रखना चाहिए, क्योंकि आप भी सोचेंगे जब आप रिवार्ड वाले को कन्वर्ट इनटू कैश कर रहे होंगे, जो रिवार्ड आपको मिलता है, जेबल्स मिलते हैं, उसमें क्या है, रिवार्ड अर्नड फॉर डोमेस्टिक क्वालिफाइड परचेज विल बी एलिजिबल फॉर कन्वर्टिंग टू कैश 15 डे आफ्टर दे अर्नड। यानी कि जिस दिन आपका जो कैश है या फिर जो जेवल्स है, जो रिवार्ड आपको मिला है, वो आप 15 दिन के बाद ही उसको कन्वर्ट टू कैश कर पाएंगे। ये इनकी टर्म एंड कंडीशन में चेंज हुआ है, जो कि एक बड़ा बदलाव है इनमें। नहीं तो आप चाहे 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, कभी भी आपने उसमें रिवार्ड किया हो, पिछले महीने तक की बात करूं तो आप उसको स्क्रॉल करके कैश कन्वर्ट इनटू कैश कर सकते थे। लेकिन अभी आपको 15 दिन के लिए वेट करना होगा, उसके बाद ही उसको आप कन्वर्ट इनटू कैश कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ पर देखिए, पढ़ लेना आप टर्म एंड कंडीशन, पॉज करके वीडियो। ज़्यादातर सेम ही है, लेकिन ये 15 दिन वाला जो रूल है ये मेन था और यही आप तक पहुँचाना था। अब देखिए अगला क्या है, रिवार्ड्स विल बी डेबिट ड्यूरिंग दिस पीरियड if a full or partial refund is received or if the transaction is later found to not to be a qualified purchase। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो इनकी टर्म एंड कंडीशंस है, ऊपर जो पहली वाली स्लाइड में आपको दिखाया था उसमें जहाँ जहाँ पर क्वालिफाइड परचेज नहीं है, जैसे वॉलेट हो गया, रिचार्ज हो गया, क्रेडिट पेमेंट हो गई, लोन पेमेंट हो गया, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है और ये क्वालिफाइड परचेज नहीं है, यहाँ पे आपको अर्न नहीं हो पाएगा। जुपिटर विल हैव द sole and final discretion in identifying a purchase as a qualified purchase for rewards। यानी कि वो चेक भी इस चीज़ को करेंगे कि वो जो परचेज़ आपने की है कार्ड से वो, और जो यूपीआई से आपने परचेज़ किया है वो क्वालिफाइड परचेज़ है या नहीं, कैशबैक के लायक है या नहीं। तो ये तीन नहीं, ये टर्म एंड कंडीशन पूरी जो चेंज हुई है इनकी, लगभग सारी चीज़ें वही है। लेकिन जो मेन टर्म एंड कंडीशन का हिस्सा है वो है कि 15 दिन बाद आप अपने रिवार्ड्स को, जेवल्स को, कैशबैक को, जो भी आप इसको कह सकते हैं, कन्वर्ट इनटू कैश आप तभी कर पाएंगे 15 दिन के बाद, जिस दिन से आपने अर्निंग की है। अभी 20 रुपीज़ मैंने दिखाया, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि 15 दिन का टर्म एंड कंडीशन में है कि 15 दिन बाद ही आप उसको कन्वर्ट इनटू कैश कर पाएंगे, जिस दिन से आपने उसको अर्न किया है उस दिन से 15 दिन के बाद। उसके बाद आप जैसे जैसे मान लीजिए 1 तारीख को आपने किया तो वो 16 को कन्वर्ट इनटू कैश होगा, 2 को करोगे तो 17 को होगा। यानी कि जब जिस दिन वो अर्न होगा उस दिन से काउंटेबल होगा, और जैसे उसको स्क्रॉल करके कन्वर्ट इनटू कैश करेंगे तो उसमें दिखा देगा कि आपको ये वाला कन्वर्ट आप कर सकते हैं और इतना रिवार्ड आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके भी 15 दिन नहीं हुए हैं। बाकी के पड़े रहेंगे, जितने के 15 दिन हो गए होंगे उतना आप कन्वर्ट इनटू कैश कर सकते हैं। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ रह गया हो मुझसे तो कमेंट करिए, लोगों को पता चलना चाहिए। और इस चीज़ से रिलेटेड आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पता था या नहीं पता था, या कन्वर्ट इनटू कैश कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, तो आपको दिक्कत हो रही थी या अपडेट नहीं था क्या। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।